फायदा नहीं हो सकता। और गंगा का कटाव जो साहबगंज जिला है, उसके सांसद देवीधन बेसरा जी हैं, वो कभी मुंह नहीं खोल सकते, तो इसीलिए वहां कोई गंगा का कटाव नहीं हो रहा है। मेरा यह कहना है कि वित्त मंत्री के नाते आप समग्र सोच की बात करिए, और जहां जो परेशानी है यदि उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झारखंड में और जहां से मैं आता हूं गोड्डा में, और जहां से शाहनवाज जी हैं भागलपुर में, दबे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, अकलियत के लोग हैं, आपके लोग हैं। आप उनके बारे में सोचने की बात करिए, क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री में कोई हिंदू नहीं लगा हुआ है, जितने व्यूवर हैं वो सभी मुसलमान हैं। इसलिए आपको इसकी राजनीति बंद करके इसके बारे में कहना चाहिए। और बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपनी ही बातों को बार बार करते हैं कि बजट में आप कहते हैं कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे, तो इसका मतलब कि ऑयल बॉन्ड जो पहले आप जारी कर रहे थे, फर्टिलाइजर बॉन्ड जो जारी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं करप्शन का जन्म दे रहा था और कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट में परेशानी थी। तो आप अपने ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था। इसके बाद जब यशवंत जी बोल रहे थे तो कुछ बातें कही गई के.एस. राव जी ने कहा और माननीय गिरिजा जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आप जो जीएसटी के बारे में बोल रहे हैं, आप तो डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में बोल रहे हैं, आप एफडीआई के बारे में बोल रहे हैं, आप आम जनता की बात नहीं बोल रहे हैं। और आम जनता की बातों पर यदि जाएं तो सबसे पहला जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आपका है वो फूड सिक्योरिटी का। उसका इन्फ्लेशन क्या है? 17%। और कुछ जो दाम है फूड के, वो 40% तक उसका इन्फ्लेशन होता है। और आपने फूड सिक्योरिटी में फूड जो आपको देना है, उसके लिए 2004-2005 से लेके 2010-2011 तक जीडीपी के रेशियो से, क्योंकि माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे यहां कहा गया है कि बजट को सब चीज में आंकिए, तो जीडीपी के रेशियो से आंकिए। तो यशवंत जी 0.9% 2004-2005 में था, आज भी 2010-2011 में वो 0.9% ही है। पॉपुलेशन बढ़ गया है। हम कह रहे हैं कि हम जहां 25 किलो चावल दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, वहां आप 35 किलो देंगे, लेकिन इसका क्या है? जीडीपी रेट में 0.9% ही है। फूड सिक्योरिटी 25 किलो करने वाले हैं और घटाने वाले हैं 10 किलो घटाएंगे, 10 किलो घटा। तो ये गरीबों के खिलाफ नहीं है तो और क्या? आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर में जो इस बार का एलोकेशन है वो 2% कम है। जिस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जिसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यदि उत्पादन नहीं बढ़ा, हरित क्रांति नहीं आई, तो इस देश में कुछ नहीं होना है। उसका एलोकेशन आप 2% बढ़ा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि माइनर इरिगेशन में 200 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं पूरे देश को, मेजर इरिगेशन में 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और फ्लड मैनेजमेंट के नाम पर आप 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ये कंट्री इरिगेशन के नाम पर आपसे केवल 600 करोड़ रुपया ले रही है, और आप कर रहे हैं कि हम दूसरी हरित क्रांति लाएंगे। और उसमें भी एक बड़ा सवाल है। मैं जहां से आता हूं, कहा गया कि 400 करोड़ रुपया जो है हमने दे दिया है ईस्टर्न इंडिया को, झारखंड के लिए, बिहार के लिए, बंगाल के लिए, वहां हरित क्रांति होगी। और आपने 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपीज केवल एक जिले लद्दाख को आप सोलर पावर के लिए दे रहे हैं। एक जिला में सोलर पावर के लिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। मैंने जो बातें कही कि हमारी बात बोलने के लिए, हमारी बात समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमारे इतने जिलों के लिए 400 करोड़ रुपया हरित क्रांति आएगी, देश को अन्न देगा, आम आदमी गरीबों के पेट में भोजन जाएगा, लेकिन बिजली जल्दी चाहिए लद्दाख में। मैं लद्दाख का विरोधी नहीं हूं, 500 करोड़ रुपया उसको दीजिए, 500 ने 1000 करोड़ रुपया दीजिए, लेकिन हमारे यहां जब आप एलोकेशन की बात करते हैं तो वो 400 करोड़ में सीमित नहीं होना चाहिए। हरित क्रांति कैसे आएगी, इसके बारे में आपको निर्णय करना चाहिए। आपने कहा है कि पल्स और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं पूरे देश भर में। कितने जिले हैं? 50,000 रुपया एक जिला में दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 50,000 रुपया, उसमें साइकिल से भी आदमी यदि सर्वे करने जाएगा कि किस खेत में क्या होना चाहिए, यहां जो लोग खेती से थोड़ा भी वाकिफ रखते हैं, तो एक ही गांव में कहीं पठार होता है, कहीं नदी नाला चला करता है, कहीं का बांस पैदा होता है, कहां ज्वार पैदा होता है, कहीं बाजरा पैदा होता है, कहीं अंडी पैदा होता है, कहीं रहर पैदा होता है।
आप जो है किस तरह से ये 50,000 करोड़ में करेंगे, तो आप किसानों के साथ 50,000 रुपया में करेंगे, ये आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं। इसके बाद हेल्थ सेक्टर, और अभी माननीय गुलाम नबी आजाद साहब जो है काफी ताली बजवा कर गए, और इसको भी मुझे कहा गया, वित्त मंत्री जी कहते हैं कि इसको भी जीडीपी रेशियो में ही देखिए। और हेल्थ सेक्टर में इस बार 0.1% रुपया जो है आपने कम दिया है। पिछली बार 1.37 था वो जीडीपी रेशियो का, इस बार 1.36। और मैं जिस एरिया से आता हूं वहां एक हॉस्पिटल नहीं है। आप एनआरएचएम की बात करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप मातृ शिशु सम्मान की बात करते हैं, उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, सब सेंटर की बात करते हैं। मेरे पूरे एरिया में शाहनवाज जी का यदि जिला नहीं हो, भागलपुर यदि नहीं हो, तो हमारे जो 2 करोड़ लोग हैं संथाल परगना में, जो केवल आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उनके पास एक हॉस्पिटल नहीं है। और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर बढ़ा दिया। और अभी जब महिला रिजर्वेशन बिल पर बात हो रही थी, जिसका हमारी पार्टी सम्मान करती है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पास हो जाए, तो रवांडा की बात हो रही थी, युगांडा की बात हो रही थी। और रवांडा और युगांडा की बात करते करते मैं आपको बताऊं कि हेल्थ सेक्टर में जीडीपी रेशियो में क्यूबा में 5.3% आदमी पैसा खर्चा कर रहा है, नामीबिया में 4.7% हो रहा है, बगल के लंका में 2% हो रहा है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है 1.36। और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जो आपकी बाजीगरी है, इसके बारे में भी आपको देश को बताना चाहिए। शिक्षा का क्या हाल है हमारे जैसे पिछड़े राज्य झारखंड, आप जो पैसा दे रहे हैं उसका मात्र 50 से 60% रुपया खर्चा हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो। कभी इसके बारे में असेसमेंट किया है आपने कि आप जो पैसा दे रहे हैं लोगों को, वो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अपना फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए जो पैसा बच जाता है, उसी को आप कहते हैं कि पैसा नहीं खर्चा हुआ, ये पैसा तो हमारे पास बचा ही रह गया। मिड डे मील में 20% जो है बच रहा है आपका रुपया। प्रत्येक साल मिड डे मील में 20% पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट में 25% पैसा जो है अनस्पेंट है। ये 2004-2005 से लेकर 2010-2011 तक का है। और कहां सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है? तो 96% पैसा जो है लोग नरेगा में ले रहा है, क्योंकि नरेगा जो करेगा मरेगा और केवल लोगों का पेट भरेगा। मैं 2009-2010 की बात कर रहा हूं। 25% 2004-2005 से स्टार्ट किया है मैंने। 25% पैसा रूरल डेवलपमेंट में जो है अनस्पेंट है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर में आज ही मैं जब अखबार पढ़ रहा था, आज सुबह के अखबार में है कि 254 जिले ऐसे हैं इस देश में जहां की ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, गंदा पानी है, लोग मर रहे हैं। 254 जिला है पूरे देश भर में। और उसमें हमारे यहां क्या हो रहा है? हम कितना रुपया दे रहे हैं? 1200 करोड़ रुपया सैनिटेशन के लिए दे रहे हैं पूरे देश के लिए, और एक यूनिट के लिए 1200-1300 रुपया दे रहे हैं। एक में 1200-1300 रुपया में यदि एक दीवार भी बन जाए तो बड़ा आश्चर्य का होगा, क्योंकि सीमेंट का दाम बढ़ गया, छर्री का दाम बढ़ गया, और हम कह रहे हैं कि एकदम पूरा गांव को जो है सैनिटेशन की सुविधा दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा दे रहे हैं। मैं 1 साल से आपके प्रधानमंत्री को लगातार लिख रहा हूं कि मैं जिस एरिया से आता हूं वो ऐसा टेरेन है जहां ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। देवघर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बड़ा लिंग है, और वहां के लोग पानी के लिए, आज सुबह भी मैं आ रहा था तो टीवी में इंटरव्यू देकर आया कि 2010 तक किसी तरह से पानी दे देंगे। वाटर लेवल नीचे चला गया, 700, 800, 1000 फीट तक भी पानी नहीं है, और आप कह रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर देंगे। आपने कभी अपने इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में कभी कोई रिव्यू किया है? अर्बन डेवलपमेंट में इस बार आपने 3% इंक्रीज किया, बड़ा आप पीठ थपथपा रहे हैं। इसका डाटा आपने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू, माननीय जयपाल रेड्डी साहब बैठे हुए हैं और इसका जवाब वो ज्यादा बढ़िया से देंगे कि 3% इंक्रीज कर दिया। आप केवल 7 स्टेट में 80% पैसा खर्चा कर रहे हैं जयपाल रेड्डी साहब। शहर लिए हुए हैं आप, रांची को भी लिए हुए हैं, धनबाद को भी, जमशेदपुर को भी, पटना को भी, और भी शहरों को लिए हुए हैं। लेकिन पैसा कहां खर्चा हो रहा है? दिल्ली में। पैसा कहां खर्चा हो रहा है? बॉम्बे में, मुंबई में।
चेन्नई में आपने हमारे यहां कितना पैसा दिया है? पूरा जितना आपका अर्बन डेवलपमेंट का जवाहरलाल नेहरू रिन्यूएबल मिशन का पैसा है, 80% पैसा केवल इन्हीं शहरों में खर्चा हो रहा है। आपने कभी छोटे